बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे तशवीशनाक खबर से। लाहौर डेंगू मच्छरों के नरगे में आ गया। लाहौर में केसेस की तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई। शहर के तमाम बड़े सरकारी अस्पताल डेंगू मरीजों से भर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा का हाल भी बुरा है, जहां डेंगू के मरीजों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हमारे नुमाइंदे दानियाल उमर और रहम यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स ले लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं दानियाल उमर के पास। दानियाल, बताइएगा लाहौर वालों पर डेंगू मच्छर के हमले किस कदर खतरनाक रुख इख्तियार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने खुद बताया कि लाहौर डेंगू के नरगे में आ गया है, यकीनन बहुत ही तशवीशनाक सूरत है, बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, क्योंकि लाहौर में जो डेंगू के केसेस हैं उनमें रोज बरोज इजाफा देखने में आ रहा है। आज वो दिन है जब रवा साल के रवा सीजन के सबसे ज्यादा जो डेंगू केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। 373 केसेस हैं जो कि 24 घंटे के दौरान सामने आए हैं। और अगर इन्हीं केसेस का आप तज्जिया करें जो कोविड केसेस हैं उनसे, तो 156 कोविड केसेस आए हैं, यानी कि अब बात कोरोना के केसेस से भी आगे निकल गई है। और अब जो टोटल केसेस की तादाद है वो लाहौर में 4220 तक जा पहुंची है। लाहौर के अस्पतालों में जो मरीज हैं उनका रश रोजाना की बुनियाद पर बढ़ता जा रहा है। मजीद बिस्तर लगाए जा रहे हैं मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर। जिना अस्पताल जो है वो मुकम्मल भरा हुआ है, वहां पर रोजाना की बुनियाद पर मजीद बिस्तर लगाए जा रहे हैं। मैं इस वक्त एक्सपो सेंटर के अंदर मौजूद हूं, जहां पर पंजाब हुकूमत ने डेंगू का जो फील्ड अस्पताल है वो कायम किया है। और यहां पर भी सूरत हाल ये है, क्योंकि पिछले 3 से 4 रोज से हम यहां पर आ रहे हैं मुख्तलिफ औकात में रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर जो मरीज हैं, जो शहरी हैं, जो कि सस्पेक्टेड केसेस के साथ आ रहे हैं डेंगू के और अपने यहाँ पर किसी टेस्ट करवाना चाहते हैं, उनकी तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है, डबल इजाफा देखने में आ रहा है। पिछले 5 दिन के केसेस का अगर हम तज्जिया करें तो तकरीबन 1000 से ज्यादा जो केसेस हैं लाहौर के अंदर रिपोर्ट हुए वो पिछले 5 दिन के अंदर हुए हैं। और साथ ही साथ 3 अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। और अब ठीक है, हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। रहम यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद है। रहम, यहाँ की अगर बात की जाए तो इंतजामिया को इदराक है, यहाँ पर मुतालिका जो इंतजामिया है, सूबाई हुकूमत है, कितनी मुतहरिक दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, अगर लाहौर की बात पेशावर की बात करें तो पेशावर सबसे दूसरा बड़ा मुतासरा शहर कहलाएगा डेंगू हवाले से, क्योंकि यहाँ पर पूरे खैबर पख्तूनख्वा में 3567 तक डेंगू वायरस के केसों की तादाद पहुंची, जिनमें आधे से ज़्यादा सिर्फ पेशावर में ही है। और पेशावर के जो तीनों बड़े तदरीसी अस्पताल है वहाँ पर डेंगू के मरीजों के लिए वार्ड मुख्तस हुए हैं और रोज़ाना के हिसाब से मरीजों में तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जितने केसेस बढ़ते जा रहे हैं उतने ही वार्ड में बेड्स का इजाफा भी किया जाता है। इस वक्त हम खैबर टीचिंग अस्पताल के सामने मौजूद है। सबसे ज्यादा मुतासरा मरीज यहाँ पे आते हैं क्योंकि इस अस्पताल के आसपास के इलाके जो है वो डेंगू वायरस का गढ़ बन चुके हैं। यहाँ पे गुज़िश्ता 24 घंटों में 311 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 60 से ज्यादा अफराद में डेंगू वायरस पाया गया है, जबकि हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 145 टेस्ट किए गए हैं और लेडी रीडिंग अस्पताल में 65 टेस्ट किए गए हैं। रोजाना की बुनियादों पर सैकड़ों टेस्ट किए जाते हैं और पॉजिटिव मरीजों की तादाद भी ज्यादा हो रहा है। पिछले सिर्फ पेशावर की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में 102 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस की तादाद 3500 से तजावुज़ करी है, जबकि अब तक 4 अफराद जो है सूबे में डेंगू वायरस से जान की बाजी हार चुके हैं। अगर सूबाई हुकूमत जिले इंतजामिया के इक़दाम की बात करें तो जो सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर स्प्रे भी किया जाता है, वहाँ पर आगाही मुहिम भी चलाया जाता है, लेकिन उस तरीके से नहीं चलाया जाता ताकि लार्वा जो पूरी। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहिबा, उनसे बात कर लेते हैं। यास्मीन साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो सूरत हाल है यकीनन आपके सामने है। अभी 2 रोज़ कबल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी आपने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए। जानना ये चाहेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है इस पर काबू पाने के लिए किया क्या जा रहा है, क्योंकि रोजाना की बेसिस पे हम देख रहे हैं कि तादाद में इजाफा हो रहा है और अब कोविड के केसेस से ज्यादा यहाँ पर डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं। देखिए जी, पहले तो सबसे बड़ी बात है कि आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि कोविड पे हमने कंट्रोल पा लिया। कोविड जैसी एक मूजी मर्ज जिसने पूरी दुनिया में एक अजाब खड़ा किया हुआ था, उस पे अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। विद आवर वैक्सीनेशन ड्राइव और जो हमने हिफाजती तदाबीरें इख्तियार की, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोविड के केसेस बहुत कम हो गए। आज के दिन में 284 केसेस सिर्फ कोविड के पंजाब में सामने आए। यकीनन डेंगू के केसेस बढ़ गए हैं और आज 5000 से ऊपर तजावज़ कर रहे हैं जितने पूरे पंजाब के अंदर। और नेचुरली सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो लाहौर के अंदर है। आज के दिन में 500 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं जिनकी तशख़ीस हुई है। लेकिन उसके
लिए सारी तैयारी हमने कर रखी है। अहम चीज़ ये है कि 2 बड़े शहर हैं, एक लाहौर में बहुत ज़्यादा डेंगू के मरीज़ हैं और एक रावलपिंडी के अंदर। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हंगामी बेसिस के ऊपर आपको पता है कि इतवार वाले दिन एक्सपो सेंटर में हमने फील्ड हॉस्पिटल जो था उसको मुकम्मल करके और फाल कर दिया था। ठीक है। आज भी एक्सपो सेंटर के अंदर वो इस वक्त 66 मरीज हैं और पिछले 3 दिनों के अंदर वहाँ कम से कम 1400 मरीज अपने आप को दिखाने आए और उनमें से 1600 सीबीसीज हो चुकी हैं और उनमें से जो तशखीस हुए उनको वहाँ दाखिल कर दिया। ये बात याद रखिए कि जब मरीज आता है अस्पताल के अंदर बुखार के साथ तो उसको सस्पेक्टेड केस करके उसको दाखिल कर लिया जाता है। इसलिए कई दफ़ा वो जो एकदम शोर मचा है कि जो अस्पताल भर गए, तशखीस कंफर्म जब हम NS1 पे करते हैं देन इट्स कंसिडर्ड टू बी अ कंफर्म्ड केस। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें सबसे अहम चीज़ एक ये भी है कि ये चीज़ आगे फैले ना। हॉट स्पॉट्स की निशानदेही की जा चुकी है, लाहौर की अगर बात की जाए या पंजाब के दीगर बड़े शहरों की बात की जाए, और इस वक्त जो मुतालिका इंतज़ामिया उसके पास हिकमत अमली क्या है इन हॉट स्पॉट्स की निशानदेही के लिए और जो लार्वा है इसको तलब करने के लिए? देखिए, जहाँ तक हॉट स्पॉट्स का ताल्लुक है, नंबर 1 अंडर कंस्ट्रक्शन एरियाज जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश की वजह से, टायर स्पॉट्स हैं, फिर ग्रेव यार्ड हैं, सारी चीज़ों की सर्वेलेंस हो रही है। यहाँ तक कि कल के दिन के अंदर 50,000 से ज़्यादा घर लाहौर के अंदर जो है देवर अंडर सर्वेलेंस, और जहाँ जहाँ लावा डिटेक्ट हुआ वहाँ 50 घरों की बाकायदा स्प्रे और लावा सर्वेलेंस बाकायदा की गई, सिर्फ जैसे कि हम लावा की मैकेनिकल इस वक्त डिस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं और थ्रू स्प्रे जो है वो भी मच्छरों की डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त हुकूमत कर रही है। अहम चीज़ समझने की ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर उस मुल्क में जहाँ डेंगू के एंडेमिक है वहाँ सब जगह इसी तरह एक वबा फैल रही है। ठीक है, इस पर बिल्कुल काबू पाने की कोशिश की जा रही है आप लोग की जानिब से, जिस तरह से बताया भी जा रहा है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ थी, इसके अलावा हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। सबका बेहद शुक्रिया। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 27 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 28,228 हो गई। एक दिन में 1046 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेज की शरह 2.02% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए हैं। आपको बताएं कि मजमूई अमवात 28,228 हो गई हैं, जबकि एक दिन में 1086 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केसेज की शरह 2.02% रही। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत फिर से महंगी करने की तैयारी। ओगरा ने 10 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने की सिफारिश कर दी। ओगरा असम्बली में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 90 पैसे फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश की गई है। हाई स्पीड डीजल 10 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ है। कीमतों में इजाफे के हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे। नई कीमतों का इतलाक वजारत ख़जाना के नोटिफिकेशन के बाद होगा। लेवी और सेल्स टैक्स कम करके आवाम को रिलीफ दिए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। और इसके अलावा हुकूमत ने आवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमत 1 रुपए 68 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास, पहले गैस फिर पेट्रोल और अब बिजली भी महंगी होगी। देखिए, वफाकी काबीना ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दी है। अब हुकूमत ने बिजली की कीमतों में 1 रुपए 68 पैसे फी यूनिट महंगाई में इजाफा किया है। बिजली की कीमत में इजाफा सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। कैबिनेट के पास ये सर्कुलेशन समरी आई थी जिसको तमाम वज़रा की तरफ से मंजूर कर लिया गया है। नेपरा ने सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने का फैसला किया है, जबकि नया सहमाही टैरिफ जो है वो एडजस्टमेंट इजाफा 1 अक्टूबर से लागू होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत तवानाई की तरफ से भिजवाई गई थी सर्कुलेशन के जरिए, जिसको मंजूर किया गया है। अब इसकी हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। बेहद शुक्रिया आपका अब्बास। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का स्क्वाड यूएई रवाना हो गया। स्क्वाड में 18 खिलाड़ियों, 12 ऑफिशियल्स के हमरा खिलाड़ियों के अहले खाना भी शामिल हैं। पाकिस्तान का 50 रुकनी दस्ता खुसूसी तैयारी के जरिए यूएई रवाना हुआ। आलमी कप में पाकिस्तान का पहला मैच 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ दुबई में होगा। इससे कबल कौमी टीम तैयारियों को हतमी शक्ल के लिए 2 वार्म अप मैचेस भी खेलेगी। पहला वार्म अप मैच 18 अक्टूबर को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होगा,
दूसरा वार्म अप मैच 20 अक्टूबर को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। तो आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी टीम कौमी शाहीन इस वक्त दुबई पहुंच चुके हैं। पहला मैच है पाकिस्तान का भारत के साथ, जो कि 24 अक्टूबर को खेला जाएगा। इसके अलावा 2 वार्म अप मैचेस होंगे वर्ल्ड कप के बाकायदा इनेकाद से पहले, जिसमें वेस्ट इंडीज़ और जनूबी अफ्रीका की टीमों के साथ पाकिस्तानी स्क्वाड वार्म अप मैचेस खेलेगा। और इसके अलावा जो स्क्वाड है इसको हतमी शक्ल दे दी गई थी, रवाना हो चुकी है कौमी स्क्वाड। और ऐसे में आपको बताएं कि 24 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये मार्का होगा। 50 रुकनी दस्ता है जो कि खुसूसी तैयारी के जरिए दुबई के लिए रवाना हो चुका है। और ग्रैंड ब्रैडबर्न ने हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का ओहदा छोड़ दिया है। उन्हें गुज़िश्ता साल जून में हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोचिंग मुकर्रर किया गया था। आपको बताएं कि ग्रैंड ब्रैडबर्न ने पाकिस्तान में अपने 3 साला दौर में सितंबर 2018 से जून 2020 तक कौमी टीम के फील्डिंग कोच की हैसियत से भी काम किया, जिसके बाद उन्होंने हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का ओहदा संभाला। उनका कहना था कि पाकिस्तान में काम करने पर फ़ख्र है, हमेशा पाकिस्तान में ख़ुद को महफूज तस्वुर किया। ब्रैडबर्न ने कहा, पाकिस्तान में कोचिंग के दौरान मेरी अहलिया और बच्चों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। कोरोना के दौरान पाकिस्तान का सफ़र करना मुश्किल हो गया। वक्त आ गया है कि अब अपनी फैमिली को टाइम दूँ। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान के कत्ल केस का फैसला महफूज कर लिया। ये फैसला 28 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान के कत्ल केस का फैसला महफूज कर लिया है। आपको बताएं कि औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर कत्ल केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। मुद्दई मुकदमे के वकील फैसल सिद्दीकी ने भी दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अदालत की जानिब से बताया गया है कि केस का फैसला महफूज कर लिया गया है, जो कि 28 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। परवीन रहमान को मार्च 2013 में कत्ल किया गया था, जबकि साथ ही साथ आपको बताएं कि रहीम सवाती, इमरान सवाती, अहमद खान, अमजद हुसैन ये जो हैं गिरफ्तार हैं। इस केस के मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। परवीन रहमान कत्ल केस से मुतालिक समाअत मुकम्मल हो गई है और अब फैसला महफूज कर लिया गया है। कराची शाहराह फैसल पर वाक़ नस्ला टावर के रिहायशियों को इमारत 15 दिन में खाली करना होगी। असिस्टेंट कमिश्नर फैरोजाबाद की जानिब से अखबारात में इश्तिहारात शाया करवा दिए गए। नस्ला टावर के रिहायशियों को एक और नोटिस दे दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि रिहायशियों ने नस्ला टावर खाली ना किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रिहायशियों को 7 सितंबर 2021 को भी नोटिस भेजे गए थे। सुप्रीम कोर्ट नस्ला टावर के बिल्डर और मकीनों की नजरसानी अपील मुस्तरद कर चुकी है। शहर एक लेकिन हालात मुख्तलिफ। इस्लामाबाद में एक तरफ सफाई और कुशादा सड़कें तो दूसरी जानिब H13 में जिसका बुरा हाल है। गलियां टूट फूट का शिकार हैं। गंदगी और बदबू से लोगों का रहना दुश्वार है। मैं हूं जावेद खान और रिहायशी हूं इस्लामाबाद का, जिसके एक नहीं 2 चेहरे हैं। एक तरफ आसमान से बातें करती इमारतें, कुशादा और साफ सुथरी सड़कें। अब ज़रा दूसरा चेहरा भी देख लें। मेरा इलाका H13, यहाँ की टूटी फूटी गलियाँ बताती हैं कि अरसा दराज से यहाँ पर कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। सफाई का कोई नाम, ना ही निकासी आब का कोई इंतज़ाम। यहाँ के रिहायशियों का बस एक ही सवाल है, क्या ये इलाका वफाकी दारुल हुकूमत का हिस्सा नहीं? अगर हाँ तो फिर ये इम्तियाजी सलूक क्यों? आपने कई मुनफरिद बारातें देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि कहीं पत्थर की बारात भी निकली थी? आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में अंधे का पाकिस्तान, ऐसा गांव की सैर कराएंगे जहां एक बारात पत्थर की बन गई थी। वफाकी दारुल हुकूमत का नवाही गांव लधियो, जिसके दरख्तों पर शादी के हार और जंगल में जहेज का सामान बिखरा पड़ा है, क्योंकि कभी यहाँ एक बारात पत्थर की बन गई थी। माई पाक दामन की बारात। इनकी कहानी ये थी कि इनकी एक रिश्ता हुआ था पहले, तो वो इनकार हो गया था। फिर दूसरा रिश्ता हुआ इनका, तो फिर वो बातें होगी, तो फिर इनकी एक बरातें दोनों ही आ गई थी। जब वो दोनों बरातें आई तो वो
आपस में लड़ पड़ी। तो फिर माई साहबा ने कहा कि अल्लाह पाक से दुआ किया कि मेरी बेरुमती भी होगी तो इधर खून खराबा भी होगा, इस वजह से आप बेहतर जानते हैं। तो फिर वो जो उनका सामान था, जहेज था, वो इधर पत्थर बन गए। कभी घना जंगल रहने वाला मुकाम पुरइसरार रहा, कब्रों में से दरख्त निकल आए। इलाका भर में मशहूर है कि कुछ दरख्तों को जब काटा गया तो खून निकला। बराती जो थे ये सारे दरख्त बन गए हैं। तो शुरू में बताने में ये आता था, अगर ये दरख्त है ना, इनको खिलाड़ी से कटे ना तो इनके अंदर से खून निकलता था। ये जंगल था सारा, इधर दरख्त ही दरख्त, इधर खड़े होने की जगह नहीं थी, तो दरख्त ही दरख्त थे। बस इनकी एक कब्र थी तो बस कब्रिस्तान बना। ये रिवायत इस इलाके में कई सदियों से चली आ रही थी कि एक रात गांव के एक मकीन ने ख्वाब में माई पाक दामन को देखा। मैं को अच्छी कब्र नाल खलते हैं, माई साहब पूछ रहे हैं, माई साहब अल्लाह ने वली हो, कहते हैं कि मकबरा बनाई छड़ गया, क्या ख्याल है सुना? मेरा खामोश है कि मैं क्या तू सने मर्जी नहीं तो सना बना रहे। थोड़ी देर कर रहे, अच्छा बनाओ, ज़्यादा मेरी से बनाओ। अब इस मज़ार के इर्द गिर्द दरख्तों पर शादियों के हार और मज़ार के अकब में घड़ोलियाँ मिलती हैं। तो शादीशुदा आते हैं जोड़े हुआ यहाँ पे इस्लाम करते हैं, इसलिए हमें जो सुनते रहते हैं और हम भी दुआ मांगने के लिए यहाँ पे घड़ोली वगैरह चढ़ाते हैं, सेरा चढ़ाते हैं, ऐसे आते हैं दूल्हे ज़्यादातर आते हैं। अनोखी कहानी वाले इस मज़ार का कोई मुतवल्ली नहीं, इसका कोई पीर नहीं, यहाँ कोई पैसे नहीं लेता, लेकिन इससे जुड़ी कहानियों और रवायात में कितनी हकीकत है, इससे मुतल्लिक कोई नहीं जानता। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। आपको बताएं कि टिकटॉक पर गैर अखलाकी वीडियोस अपलोड करने वालों में अमेरिका का पहला और पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर 5 करोड़ 31 लाख से जायद वीडियोस डिलीट की गई, जिनमें से 98 लाख से जायद सिर्फ पाकिस्तानियों की थी। इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की रिपोर्ट। मुल्क में मुतअद्दिद बार टिकटॉक को बंद करवाने वाले पाकिस्तानी टिकटॉकर अब भी न सुधरे। सोशल मीडिया ऐप पर गैर अखलाकी मवाद की तशहीर करने वालों में पाकिस्तानियों का दुनिया भर में दूसरा नंबर। पहले नंबर की बदनामी अमरीकियों के हिस्से में आई। टिकटॉक ने दूसरी सहमाई रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक टिकटॉक पर कम्युनिटी मयार की खिलाफ वर्जी पर 5 करोड़ 31 लाख से ज्यादा वीडियो डिलीट की गयी। 98 लाख से ज्यादा वीडियो सिर्फ पाकिस्तानियों ने अपलोड की थी। रिपोर्ट के मुताबिक कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर दुनिया भर में 1 करोड़ 48 लाख से ज्यादा अकाउंट ब्लॉक किए गए, जिनमें से 1 करोड़ 12 लाख तो 13 साल से भी कम उम्र बच्चों के जेर इस्तेमाल थे। 7 करोड़ से ज्यादा जाली अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया। टिकटॉक के खुदकार सिस्टम ने दहशत गर्दाना मवाद वाली 86 लाख, खुदकुशी या खुद को नुकसान पहुंचाने वाली 43 लाख और बच्चों के अदम तहफ़्फ़ुज़ वाली 3 करोड़ से ज्यादा वीडियोस भी फौरी तौर पर डिलीट कर दी। और अभी खबर ये है कि JSP प्लस स्टेटस में तौसी के मिशन पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर बेल्जियम का दौरा मुकम्मल करके हंगरी पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर एजाज अहमद और हंगरी फॉरेन ऑफिस के हुकाम ने गवर्नर पंजाब का इस्तकबाल किया। चौधरी मोहम्मद सरवर हंगरी में सरकारी हुकाम और अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें करेंगे। हंगरी के रुकन यूरोपीय पार्लियामेंट और मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी मिलेंगे। मुलाकातों में पाकिस्तान और हंगरी के बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत होगी। गवर्नर पंजाब हंगरी के बाद इटली जाएंगे। सड़कों और गलियों का बुरा हाल, सीवरेज का बोसीदा निज़ाम, ओकाड़ा का हाल दिन ब दिन खराब होने लगा। आज़ाद MPA जुगनू मोहसिन ने पंजाब हुकूमत पर फंड्स रोके जाने का इल्ज़ाम लगा दिया। आवाम के साथ मिलकर एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी। जावेद सिकंदर की रिपोर्ट। सड़कें तबाह, गलियां तबाह, कब्रिस्तान में भी सीवरेज का पानी जमा। ओकाड़ा को किसने बिगाड़ा? पंजाब हुकूमत ने ओकाड़ा की सारी फंडिंग के ऊपर ब्लॉक लगा दिया और आज तक ये सड़क के ऊपर काम नहीं हो सकता। ओकाड़ा वाले अपना हक मांग रहे हैं।
फंड्स रुकने पर तरक्याती कामों को ब्रेक लगा तो एहतजाजी तहरीक चल पड़ी। आजाद MPA जुगनू मोहसिन ने पंजाब हुकूमत से फंड्स जारी करने का मुतालिबा किया। पंजाब हुकूमत को वजारत खजाना ने ये पैसे मुख्तस करके उकाड़े के लिए दिए हुए हैं, लेकिन रिलीज नहीं हो रहे। तो मेरी डिमांड है कि ये पैसे रिलीज हो, PP 184 में लगे, अख्तराबाद के हालात ठीक हों। जगह जगह गंदगी के ढेर, सीवरेज का पानी और टूटी हुई सड़कों ने ओकाड़ा के इलाके अख्तराबाद में रहने वालों की जिंदगी अजीरन कर दी है। कब्रिस्तान के साथ हमारा घर है और हमें मतलब सुबह कॉलेज जाते वक्त इतनी दुश्वारी होती है, इतना पानी उधर खड़ा होता है कि मतलब हमने बहुत दफ़ा शिकायत भी किया, जनाजा गुजरता है और इतनी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं लोगों को। पूरे अख्तराबाद में जो हमारा है, जो सीवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब है। यहाँ पर हर गली मोहल्ले में जो है वो गंदा पानी खड़ा हुआ है, इतनी ज़्यादा गंदगी हो चुकी है जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं। MPA जुगनू मोहसिन ने कहा कि हल्के से हारे हुए लोगों के कहने पर फंड्स रोके गए। जो सारे हारे हुए लोग हैं उकाड़ा जिला में हुकूमती जमात के, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने जाके शैतानी की, हासिदीन ने जाके और ऐवान बाला में कहा कि ये फंडिंग रोकी जाए, क्योंकि फिर हमारा तो मक्कू ठप्पा गया इस देश से इन पंजाबी। देखना है कि ओकाड़ा के मसाइल हल होते हैं या एहतजाजी तहरीक बढ़कर बुजदार सरकार के लिए मसला बनती है। जावेद सिकंदर, समा, ओकाड़ा। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।